बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अपनी पिछली वीडियो में हमने CS201 प्रैक्टिकल की जो असाइनमेंट थी उसको डिस्कस किया था, वो चैनल के ऊपर अपलोडेड है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, CS201 जो उसके थ्योरी के असाइनमेंट है उसको सॉल्व करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे। इसमें जो टॉपिक कवर्ड हुए हैं वेरिएबल है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इफ एल्स कंडीशन यानी कंडीशनल लॉजिक है, स्विच स्टेटमेंट और लूप्स, इनको इस्तेमाल करके हमने ये असाइनमेंट सॉल्व करनी है। ठीक है, इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। उस इंस्ट्रक्शन की आखिर में जो समरी है वो ये है कि जब आपका प्रोग्राम रन हो तो सबसे पहले आपका नाम हार्ड कोडेड लिखा हुआ है, इसको आपने सी आउट स्टेटमेंट में लिखना है, फिर VUID को अपने सी आउट स्टेटमेंट में लिखना है, फिर उसके बाद जैसे इंटर न्यूमेरिक पार्ट ऑफ VUID, ये सारी डिस्क्रिप्शन इस असाइनमेंट के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो VUID का न्यूमेरिक पार्ट आपने 9 डिजिट्स देना है और उसके बाद उसका मिडल एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, उसका मिडल एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पर क्या हमारे पास आ रहा है 3 4 5 6, ये इसका मिडल है, तो वो उसके बाद एक मेन्यू आएगा, आपने मेन्यू डिस्प्ले करवाना है जिसमें वेलकम टू C++, ये सी आउट की स्टेटमेंट में आएगा, मेन्यू भी सी आउट की स्टेटमेंट आएगा। फिर बर्गर है, पिज़्ज़ा है, फ्राइज़ है, सैंडविच है, कोल्ड ड्रिंक है, उसके रेट्स हैं, इसके रेट्स हम वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे और इसका मेन्यू डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद अगर आपका जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो थर्ड डिजिट है आपके रोल नंबर का वो 3 है, तो उसको जो है 3 जो उसका रेट होगा बर्गर का उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 डिजिट को जो है वो पिज़्ज़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 डिजिट को फ्राइज से करेंगे, और 6 को सैंडविच से, और 7 डिजिट को कोल्ड ड्रिंक से करेंगे। यहाँ जो इत्तेफाक से एग्जांपल में 3 4 ऐसे 3 4 5 6 और 7 एक लाइनअप में आया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वो एट रन टाइम पर जो भी आपका रोल नंबर होगा उसके मुताबिक ये वैल्यूज़ चेंज हो सकते हैं। उसके बाद आपकी जो टोटल जो बिल हो, अगर वो 5000 से ज़्यादा हो तो ये सरप्राइज़ वाला मैसेज आपका डिस्प्ले होना चाहिए स्क्रीन पे, और उसके बाद फाइनल बिल की कैलकुलेशन में 10% डिस्काउंट होगा। अगर 5000 से आपने का बिल ज़्यादा है, 5000 से कम होगा तो फिर वो डिस्काउंट आपका नहीं होगा। ये है आपकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट। इसको हम आईडी के ऊपर आते हैं। आईडी के ऊपर आते हैं तो आईडी के ऊपर सबसे पहले इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखा हुआ है, आईओमैप लिखा हुआ है, आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std मेन का फंक्शन, और ये आखिर में रिटर्न। ये तो हमारे जो थ्रू आउट हम जो कोर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें हम ये सेम करते हैं। ठीक है, अपनी आपके अगर आईडी टर्बो C++ है या डेव C++ नहीं है तो अपनी आईडी के मुताबिक आप इसको चेंज करेंगे। यानी टर्बो C में होगा तो iostream.h लिखेंगे, जबकि डेव C++ में इसको iostream लिखेंगे, .h हेडर फाइल नहीं लिखेंगे और नीचे यूजिंग नेम स्पेस std लिख देंगे। आईओमैप का जो फंक्शन है वो मैनिपुलेशन के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है। इसको चाहे ना भी करें तो थोड़ी सी आपकी स्क्रीन की आउटलुक डिफरेंट आएगी, बाकी जो है वो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगी, लेकिन आईओमैप मैंने मैनिपुलेशन के लिए यूज़ किया, मेन्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, पहले रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। एक्चुअल हमारा कोड जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको नज़र आ रहा होगा जो हाईलाइटेड है। नेम है, मैंने सी आउट में लिखा है अबू उमामा, आपका जो भी नाम होगा आप यहाँ लिख देंगे। सी आउट जो भी आपकी आईडी होगी, हमने यहाँ VU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है, आपकी जो भी आईडी होगी आपने यहाँ लिख लेनी है। रिमेंबर इट के असाइनमेंट में लिखा हुआ है कि अगर आपने अपना नाम और VUID नहीं लिखी तो आपके मार्क 0 होंगे, तो आपने ये वाले पार्ट सही से अपने नाम और अपनी VUIDs लिखनी है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया VUID int, यानी उसका जो इंटीजर पार्ट या न्यूमेरिक पार्ट है उसके लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, और रन टाइम के ऊपर हमें प्रोग्राम प्रॉम्प्ट करेगा कि जी आप अपना VUID का न्यूमेरिक पार्ट इंटर करें। उसके बाद सीन करवाया हुआ है VUID, ये जो VUID हमने सीन करवाया है तो हम जो है फॉर एग्जांपल हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो यहाँ अपनी वैल्यू दे देंगे। अब रिक्वायरमेंट ये है कि ये नेक्स्ट वाली लाइन है, जैसे मैंने लिखा हुआ है इंट MDL मिडल 5 डिजिट, हमने मिडल 5 डिजिट के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। मिडल 5 डिजिट हम किस तरह मालूम करेंगे, अगर VUID जो इंटीजर में हमने 9 डिजिट्स किए हैं उसको हम 100 से डिवाइड कर दें और उसके बाद उसका रिमाइंडर क्या कर दें 1 के साथ जो है वो 50 या 1 लाख की वैल्यू लिखेंगे, उसका रिमाइंडर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके पहले 2 डिजिट भी ट्रंकेट हो जाएंगे और उसके आखिरी 2 भी। आखिरी दो ट्रंकेट करने के लिए हमने डिवाइडेड बाई 10 किया है, और पहले 2 इग्नोर करने के लिए या डिलीट करने के लिए हमने क्या किया है 1 लाख से उसको डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्टेड मिडल 5 डिजिट्स जो है MDL
5D में स्टोर हो जाएंगे, हमने ये डिस्प्ले करवा दिया। यहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। यानी जो 5 डिजिट निकालने का जो फार्मूला है वो ये वाला है, आपको ये स्क्रीन में इंट MDL5 इज इक्वल टू VUID इंट डिवाइडेड बाई 100 और उसको ब्रैकेट में बंद किया, उसका रिमाइंडर 1000 ले लिया। ठीक, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, हमने पांचों के पांचों डिजिट अलग अलग D1, D2, D3, D4, D5 लेने हैं। क्यों? क्योंकि D1 को हमने बर्गर से मल्टीप्लाई करना है, ये वेरिएबल में हमने स्टोर करना है। D2 हमारे नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज़ हैं, D3 जो है हमारे नंबर ऑफ फ्राइज़ हैं, D4 हमारे नंबर ऑफ सैंडविचेज़ हैं और D5 हमारे नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ठीक है, तो उसको अलग अलग करने के लिए ये फार्मूलाज हैं आपके सामने। MDL5 को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास पहला डिजिट आएगा। दूसरा डिजिट लेने के लिए हम MDL5 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट डिजिट आएगा। सेकेंड डिजिट हमने लेने के लिए उसको MDL5D को 1000 से डिवाइड करेंगे और 10 से रिमाइंडर लेंगे। इसी तरह थर्ड को 100 से डिवाइड करेंगे और 10 का रिमाइंडर लेंगे। फोर्थ लेने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे और 10 का रिमाइंडर लेंगे। फाइव को हमने क्या किया है, 1 से डिवाइड नहीं किया, ये 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 डिवाइड लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वही वैल्यू आएगी और रिमाइंडर 10 लिख देंगे। तो ये जो 4-5 लाइनें हैं ना, लाइन नंबर 17 से लेके 21 तक जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, इसमें क्या है, हमने सारे अलग अलग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डिजिट को अलग अलग करके D1, D2, D3, D4 और D5 में स्टोर करवा दिया है। ये तो हमने स्टोर करवा दिया। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है वेलकम टू C++ कैफ़े बैकस्लैश n, ये वाली लाइन ये करती है, ये हमारी वो जो हमें सैम्पल आउटपुट दिया उसमें ये लिखा हुआ है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमने प्राइसेस स्टोर कर दिए हैं। प्राइसेस अगर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं लेकिन हमने स्टोर कर दिए P1, P2, P3, P4, P5 और P5 सॉरी 5 हैं। P1 में बर्गर की है, P2 में पिज़्ज़ा की है, P3 में फ्राइज़ की है, इसकी सैंडविच की है और कोल्ड ड्रिंक की। ये हमने वैल्यू स्टोर कर दी है, यानी 250, 500, 150, 200 और 100 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद हमने बर्गर को डबल कोटेशन में वो एज इट इज़ लिखा है। अच्छा, हमने यहाँ राइट लिखा है, सेट विद 14 लिखा है, सेट विद 15 लिखा है, सेट विद 12 लिखा है और ये मैनिपुलेशन के लिए ऊपर मैंने IO मैप का फंक्शन यूज़। अगर आप IO मैप नहीं यूज़ करते तो फिर ये वाले भी ना लिखें, तो ये वाले इग्नोर करना। ये राइट और सेट विद के जो फंक्शन है, मतलब थोड़ी सी मैनिपुलेशन या इसकी स्क्रीन के डिस्प्ले के अंदर या आपकी जो आउटलुक है ना, उसकी जो प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। उसके बाद क्या है, बर्गर की प्राइस P1 है लिखी हुई है, अगले वाले की क्या है P2 है, उसके बाद P3 फ्राइज़ की है, P4 क्या है सैंडविच की और P5 कोल्ड ड्रिंक की। ये हमारे पास मेन्यू का डिस्प्ले आ जाएगा हार्ड कोड के अंदर, जैसे उसके हमारी जो आउटपुट सैम्पल आउटपुट असाइनमेंट के क्वेश्चन में लिखी हुई है वैसे ही आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद करना ये है कि बर्गर लिखा हुआ आ रहा है नेक्स्ट लाइन में। बर्गर हमारे पास क्या है, D1 नंबर की क्वांटिटी है वो है, उसके बाद ज़रब लिखना है और P1 से उसको मल्टीप्लाई करना है। ये इसके बाद इसी तरह डिस्प्ले आएगा हमारा। और D1 को जब हम P1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, 3 बर्गर हैं तो और बर्गर की प्राइस क्या है 250 है, तो हमारे पास उसकी प्राइस आ जाएगी। इसी तरह पिज़्ज़ा हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल 4 पिज़्ज़ा हैं तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ आएगा और पिज़्ज़ा की प्राइस क्या है P2 है। P2 हमारे पास क्या आ रहा है 500 है, तो 4 × 500 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2000। यहाँ पर जो है उसकी हमने कैलकुलेशन की, आपको मल्टीप्लिकेशन आती ही होगी। ठीक है, तो ये जो 5 स्टेटमेंट हैं इसमें क्या करना है, उसकी वैल्यू नंबर ऑफ जितने भी बर्गर पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं उसको डिस्प्ले करना है और उसकी यूनिट प्राइस हमें डिस्प्ले करवा देनी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या टोटल बिल की कैलकुलेशन से हमने टोटल बिल का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है D1 × P1, यानी पहला डिजिट यानी पिज़्ज़ा की प्राइस, यही वाले जो हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवाए ना, ये वाले, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, इन सबको क्या करना है P1, D1, D2, P2, D3, P3 और D4, P4 और D5 और P5 का प्रोडक्ट को या इसकी मल्टीप्लिकेशन को आपस में ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल बिल आ जाएगा। डिस्काउंट हमने यहाँ 0 का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, फिर शुरू में डिस्काउंट 0 से इनिशियलाइज़ करवाया। अगर बिल जो है 5000 से ज़्यादा है तो हमारे पास ये मैसेज प्रिंट हुआ है और हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करके दे दे टोटल बिल डिवाइडेड बाई 100 × 10 डिवाइडेड बाई 100 × 10, यानी 10% हमें डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, फाइनली हमने सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर मैसेज प्रिंट करवाना है फाइनल बिल का, उसके बाद टोटल बिल का, उसके बाद डिस्काउंट का और उसके बाद नेट पेबल अमाउंट क्या होगी, टोटल बिल
टोटल बिल क्या है हमारे पास, जो भी ये वाली वैल्यू, और उसके बाद जो अगर इसमें 5000 से ज़्यादा है तो हमारा डिस्काउंट की रेट होगा, अगर 5000 से कम है तो हमारा डिस्काउंट नहीं होगा और हमारा डिस्काउंट ज़ीरो। अच्छा, उसके बाद जो है आखिर में क्या है, थैंक यू फॉर विजिटिंग C++ कैफ़े, ये हमारा लास्ट मैसेज होगा और प्रोग्राम हमारा एग्जिट कर जाएगा। इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी आउटपुट किस तरह। प्रोग्राम मैंने रन किया, कंपाइल किया और रन किया, तो हमारे पास देखो ऊपर मेरा अबू नाम अबू मामा आ रहा है, ठीक है, उसका VUID आ रहा है। सपोज़ मेरा VUID क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की है, जो हमारे सैंपल में दिया हुआ है, तो हमारे पास ये आउटपुट आएगी, ठीक है। पहले हमारे पास वेलकम टू C++ कैफ़े आया, उसके बाद बर्गर की प्राइस आई, ये जो अलाइनमेंट है ना, देखिए राइट अलाइनमेंट, ये IO मैप की वजह से या सेट विद के फंक्शन की वजह से आ रही है। सेट विद फंक्शन मैंने लेकर रही है, ये मैं नहीं करूँगा, तो जैसे यहाँ पर आ रही है ना वैल्यू, तो फिर इस तरह की अलाइनमेंट आएगी। तो मैंने एक जगह पे सेट विद यूज़ किया है, एक जगह नहीं किया, आप चाहें तो दोनों जगह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यूनिट प्राइस आई है, मेन्यू आया है, उसके बाद क्या है, मेन्यू जैसे हमारे पास 3 है, थर्ड डिजिट जैसे हमने हमारे जो आपको याद रहा 3 4 5 6 है ना, 5 डिजिट हमने एक्सट्रैक्ट किया है, तो वो हमने 3 को जो है 250 से मल्टीप्लाई किया है, 4 को 550 से 500 से सॉरी 5 को 150 से, जो भी इसकी तादाद है, ठीक है। तो 6 को 200 से किया है, उसकी टोटल प्राइस आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारा जो टोटल बिल है वो 5400 आ रहा है, तो हमारे पास सरप्राइज जो है वो अनलॉक जो है 10% डिस्काउंट का बिल आया। फाइनल बिल जो हमारा डिस्प्ले आ रहा है, तो डिस्काउंट से पहले जी 5400 है, डिस्काउंट के बाद 540 डिस्काउंट है, और टोटल हमारा ये बिल है, और आगे आखिर में मैसेज हमारा प्रिंट हो गया। एग्जैक्टली यही हमारे जो क्वेश्चन पेपर में हमारी रिक्वायरमेंट है। हम एक और वैल्यू थोड़ा सा रन करने के बाद कोई और वैल्यू एंटर कर दें। पहले 1 2 3 4 5 की थी, यहाँ मैंने VUID लिखा है, लेकिन आपने अपना VUID लिख, सपोज मेरा VUID है 1 2 0 3 5 6 7 और ठीक है। मेरी VUID के जो न्यूमेरिक पार्ट है वो ये, मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक है, 3 4 5 और 6। फिर इत्तेफाक से वो जो फर्स्ट डिजिट है वो नहीं है, तो फर्स्ट डिजिट जब ज़ीरो है, देखें आपका ये ज़ीरो आ रहा है, तो ज़ीरो बर्गर ज़ीरो यानी बर्गर नहीं है, तो उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद अगले को 3 × 500 किया है, 4 × 150 किया है, और 5 × 200 किया है। यहाँ पर आप देखें एक बात नोट करने वाली है, हमारा जो फाइनल बिल आ रहा है वो क्या है, टोटल बिल बिफोर, ठीक है, 3700 है, तो 5000 से ये कम है, तो हमारा डिस्काउंट ज़ीरो है, तो वो हमारा नेट पेबल अमाउंट भी वही है, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू इसलिए चेंज की कि वो देखें कि अगर वो हमारी इसकी कंडीशन नहीं ट्रू होती तो हमारी आउटपुट किस तरह आती है। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। ये प्रोग्राम सिर्फ आप स्टूडेंट के हेल्प के लिए, सैम्पल के लिए आप इससे आइडिया लें। बाकी तमाम कंस्ट्रक्ट भी आप इसमें फॉर लूप लगा के भी कर सकते हैं, वाइल लूप लगा के, स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको इम्प्रूव कर सकें, लेकिन ये वाला प्रोग्राम जो है सिर्फ जो बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, सिर्फ आइडिया लेने के लिए बनाया गया है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। किसी को इसके अलावा भी अगर किसी को कोई क्यूरी है तो वो कमेंट सेक्शन में पता कर सकता है, या व्हाट्सएप पे भी पता कर सकता है, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा।